वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 20 फरवरी 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य सरकार ने भी मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा करी है। तो अभी किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है विकास पैकेज की? तो ये उड़ीसा के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य सरकार जो है अभी मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा करी गई है। अच्छा, ये उड़ीसा ने करी है। अच्छा, पहले तो आप इमेज में देखिए, ये है मां समलेश्वरी मंदिर, ठीक है। अब ये घोषणा जो है ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, अब उड़ीसा राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो ये है उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन भी पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। चलिए, अभी देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की नींव ये राज्य में रखी गई थी, और इस हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारकों का निर्माण करने का भी निर्णय लिया है। राज्य ने टाटा समूह के सहयोग में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा करी है। राज्य में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है। राज्य में प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। वहीं डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण यही किया था। क्या था? दोबारा पॉइंट्स को रिवीजन कीजिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने अभी स्वदेशी रूप से विकसित था पृथ्वी-2 मिसाइल, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में किया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में राज्य शीर्ष पर आया, यानी कि उड़ीसा जो है इस शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर आया। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में ही आयोजित हुआ है। राज्य के कलहंडी में 2000 करोड़ परियोजना का शिलान्यास किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? उड़ीसा में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिवीजन कीजिए। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी अभी कहाँ हुआ है? ये भी उड़ीसा में हुआ है। तो करंट से पॉइंट्स उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। अच्छा, मैप में उड़ीसा का है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगर यहाँ सीटों की बात करें, राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 21 सीटें और वहीं विधानसभा में यहाँ 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज तक, निम्न में से किसे ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी किसे ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये एन वेणुधर रेड्डी जी को किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एन वेणुधर रेड्डी जो है अभी ऑल इंडिया रेडियो के जो हैं प्रधान महानिदेशक नियुक्त की गए। देखिए, ये हैं एन वेणुधर रेड्डी जी, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? ये नियुक्ति से क्वेश्चन है। अब बात नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये ऑल इंडिया रेडियो है इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, यानी कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो चुकी थी। चलिए, अब बात करते हैं नियुक्ति से। अब नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की बात करें तो ये है नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को नियुक्ति से जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। मोटर वाहन निर्माता कंपनी ने अभी मार्क लिस्टोसेला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वहीं तमिल सही सोदीराजन पुंडीचेरी के अभी राज्यपाल नियुक्त किए गए। अच्छा, ये किसकी जगह नियुक्त किए गए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वोल्वो कार्स इंडिया ने ज्योति मल्होत्रा को अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। वीपी जॉय को केरल राज्य का अंतिम मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सतीश्वर बालाकृष्ण एगोन लाइफ के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए। वहीं गूगल क्लाउड ने अपना इंडियन बिजनेस के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंधक नियुक्त किया है। जीएस बेदी वायुसेना मुख्यालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अध्यक्ष के नियुक्त किए गए हैं कौन? एस.एन. सुब्रमण्यम। सीबीआई के अंतिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सिन्हा को। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ फिर से अध्यक्ष कौन बना है? अजय सिंह। आर.एस. शर्मा आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ नियुक्त किए गए। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना है इसके नए सीईओ कौन बनाए गए? आर.एस. शर्मा। नाम जरूर याद रखिएगा आप, हर पॉइंट्स होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि किस शहर को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो अभी किस शहर को दी गई है ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता? तो ये हैदराबाद को दी गई है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो हैदराबाद शहर है उसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। अच्छा, ये हैदराबाद को दी गई है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना की राजधानी है। अब बात तेलंगाना की करें तो ये है तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
देखिए, आप जिन पॉइंट्सों का आप तेलंगाना के बारे में जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए, हर पॉइंट्सों का आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, राज्य सरकार ने ईवी पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स ना लेने की घोषणा करी है। मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च किया है किसने? तमिलनाडु। वहीं राज्य में कानून फेस्टिवल मनाया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जैविक चौक बनाया है। वहीं हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को अभी ISO सर्टिफिकेट मिला है। गौर कृषि संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। सफलतापूर्वक शहरी निकायों को सुधार को लागू करने में देश का तीसरा राज्य बना है ये, ठीक है। वहीं इस राज्य में हेमा कोहली को जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है और बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र भी स्थापित इसी राज्य के द्वारा किया गया है। अच्छा, बात अब अच्छा मैप में कहाँ है तेलंगाना, तो देखिए ये है मैप में तेलंगाना। ये आप जो ऊपर की साइड देख रहे हैं, ठीक है, ये है तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी मैंने अभी बताया आपको कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तमिलसाई सौंदरराजन ये अभी किसी राज्य के क्या बनाए गए हैं? राज्यपाल बनाए गए हैं। किस राज्य के बनाए गए? ये अभी पुडुचेरी के बताए गए। अभी मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि जो तमिलसाई सौंदरराजन है इनको पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया गया। मुख्यमंत्री जो है सौंदरराजन, ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें, वहीं विधानसभा में 119 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसीवेरेंस रोवर का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो अभी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसीवेरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लैंडिंग कराई है, किस ग्रह पे? तो ये अभी मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर जो है ये अभी सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अच्छा, ये नासा ने कराई है। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये है नासा की फुल फॉर्म। नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है? एक बार फिर बोलिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों में देखते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय का है वॉशिंगटन DC में है। प्रबंधक कौन है इसके? चार्ल्स बोल्डेन। कौन है? चार्ल्स बोल्डेन जो है इसके प्रबंधक है। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर मिलती है। तो आप इस चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़, आंकड़े जरूर याद रखिए, 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो अभी दक्षिण अफ्रीका के कौन से खिलाड़ी हैं जो IPL नीलामी में अभी सबसे ज्यादा यानी कि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं? तो ये क्रिस मॉरिस हैं, जो कि इस नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाले, कितने? 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। नाम जरूर याद रखिएगा, क्रिस मॉरिस। अच्छा, कौन है क्रिस मॉरिस? ये देखिए इमेज में, ये है क्रिस मॉरिस। अभी जो है इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए युवराज सिंह जो है इन्हें 2015 में 16.00 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, और ये दिल्ली की तरफ से इनको खरीदा गया था। और जो क्रिस मॉरिस हैं ये किसकी टीम से खेलेंगे? ये राजस्थान रॉयल की टीम से खेलेंगे। तो दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा, 16.25 करोड़ रुपए में अभी क्रिस मॉरिस को खरीदा गया, और 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था किसको? युवराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? तो अभी किस राज्य सरकार के द्वारा जेल नियमों में संशोधन किया गया है? तो ये जो संशोधन है ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान की सरकार ने जो है जेल नियमों में संशोधन किया। अच्छा, ये जेल नियमों में संशोधन क्या होता है? देखिए होता क्या था, जो जेलों में कैदी हुआ करते थे वो, उनके साथ जो है जाति के आधार पर उन्हें काम दिया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को खाना बनाने का जो है वो काम ब्राह्मण को दिया जाता था, और जो दलित जाति होती थी या जो नीची जाति होती थी उसको टॉयलेट साफ करना या साफ सफाई जैसा काम दिया जाता था। तो अब इस संशोधन को जो है चेंज कर दिया गया है और इस नियम को बदल दिया गया है, और अब कैदी को बराबर काम
दिया जाएगा। तो ये जो संशोधन है ये राजस्थान के द्वारा किया गया। अच्छा, ये राजस्थान ने किया है। बात राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो ये है राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आप पॉइंट्सों को फिर दोबारा रिवीजन कीजिए मेरे साथ राजस्थान के बारे में। अभी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है। वन स्टॉप शॉप सुविधा ये शुरू करा गया है कहाँ पर? राजस्थान में। 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है राज्य में। बीएसएफ ने राज्य में ऑपरेशन सरदफा शुरू किया गया था। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिवीजन कीजिए। बीएसएफ ने राज्य में ऑपरेशन सरदफा शुरू किया था। राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। प्रधानमंत्री ने इस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? ये राजस्थान में किया है। वहीं यहाँ की शिक्षा विभाग में स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को अभी 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी गई है राजस्थान के बारे में। तो करण से आप राजस्थान के बारे में पॉइंट्सों को रिवीजन करती है। देखिए आप हर क्वेश्चन के पॉइंट्सों को जरूर रिवीजन करते हैं। देखिए याद करने से बेटर होता है रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आप याद करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर भूलेंगे। इसलिए मैं आपको हर पॉइंट्स के रिवीजन, हर पॉइंट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हर बार रिवीजन कराता हूँ। अच्छा, राजस्थान मैप में कहाँ है? राजस्थान ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर राजधानी है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें। लोकसभा की 25 सीटें। वहीं विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो अभी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत संशोधित किया है? तो अभी 10.2% तक जो है ये संशोधित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 10.2% जो है अभी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की जीडीपी को संशोधित किया है। देखिए इससे पहले 8.8 यानी कि 8.8% तक संशोधित किया था, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है, 10.2% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? तो अभी ये किस राज्य सरकार के द्वारा RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसे अभी कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है अभी RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया। अच्छा, ये RT-PCR टेस्ट क्या होता है? देखिए ये जो टेस्ट होता है ये कोरोना सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से। मतलब अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है पॉजिटिव है वो इस टेस्ट को देकर पता चल जाता है। यानी कि अब जो है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत, इस फैसले के जो मुताबिक ये बोला गया है कि अब जो केरल से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कोरोना नेगेटिव RT-PCR ये लिखा हुआ है। देखिए RT-PCR ये एक सर्टिफिकेट है जिसको दिखाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और ये जो है 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 दिन से पुराना ये ना हो सर्टिफिकेट, जब ही इसको अनिवार्य किया जाएगा। और इसी तरीके से जैसे कर्नाटक ने ये गाइडलाइन स्टार्ट करी है, इसी तरीके से केरला ने भी ये गाइडलाइन को स्टार्ट करा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये कर्नाटक ने अनिवार्य कर दिया है। अब बात कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें तो ये है कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए रिवीजन कीजिए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर है। एक बार फिर रिवीजन कीजिए। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन है? कर्नाटक शीर्ष पर है। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी में स्थापित की जाएगी। वी रवि कुमार मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट पेंशन लड़ने की शुरुआत की गई है। राज्य का विधानसभा में गोहत्या विरोध बिल जो है वो पास किया गया है। ठीक है। भारत ने अपना पहला लिथियम भंडार कर्नाटक में खोजा है। दीप्ति गणपति हेगड़े को अभी 6वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला था। करण से कर्नाटक के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। जब मैप में कहाँ है कर्नाटक? तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा जी। राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें, वहीं विधानसभा में 225 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किसे स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तो ये संदेशा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। संदेशा ऐप जो है ये भारत सरकार के द्वारा NIC द्वारा निर्मित है और ये एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप होता है, जैसे व्हाट्सएप में हम लोग फ़ोन नंबर या email ID डालकर उसे लॉगिन करते हैं, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है।
और इसे जो है अभी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा, एनआईसी मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, क्या होता है एनआईसी होता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके द्वारा निर्मित ये मैसेज स्वदेशी ऐप है, इसे निर्मित भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो नाम याद रखिएगा, संदेशा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि किस देश की सरकार द्वारा मणिपुर राज्य के डॉक्टर थंगाजाम धबाली को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश सरकार के द्वारा मणिपुर राज्य के डॉक्टर थंगाजाम धबाली, नाम जरूर याद रखिए, डॉक्टर थंगाजाम धबाली ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो अभी ये जापान देश के द्वारा किया गया है। तो जापान की सरकार ने जो है ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है, किसे, मणिपुर के हैं डॉक्टर थंगाजाम धबाली। अच्छा ये कौन है, तो ये जो हैं ये मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर थंगाजाम धबाली को जो है, इन्होंने जो है जापान और भारत के जो आपसी समझ को और दोस्ती को बढ़ावा दिया था, बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान है इनका, तो इसीलिए इसको इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये जापान के द्वारा दिए गए। अब बात जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है जापान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है जापान ने। 2000 देखिए लकड़ी की सैटेलाइट को लॉन्च करने की किसने घोषणा करी है, जापान ने। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा जापान। 2030 में तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। वहीं भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 350 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करेगा जापान। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता समझौते पर अभी मंजूरी दी गई थी। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में राज्य जो है देश जो है अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है। क्या, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, जापान का है। देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है जापान ने। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा का नाम है यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महेंद्र सिंह कानियाल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो महेंद्र सिंह कानियाल को ये किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ये अभी सीरिया में किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सीरिया में जो है महेंद्र सिंह कानियाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा बात अब सीरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें तो ये है सीरिया के बारे में। देखिए जो सीरिया की जो राजधानी है वो दमश्क जो है ये राजधानी है, ठीक है, दमश्क राजधानी है। राष्ट्रपति हैं बशार अल असद। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे, मोहम्मद नाजी अल ओतारी। और मुद्रा का नाम कौन है, सीरियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रामकृष्ण परमहंस की जयंती हाल ही में कब मनाई गई है। तो रामकृष्ण परमहंस की जयंती अभी हाल ही में कब मनाई गई है, तो ये 18 फरवरी को मनाई जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस की जो जयंती है ये 18 फरवरी को मनाई गई है और इस बार जो है ये 182वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कितनी कौन सी जयंती बनाई गई थी इस बार, ये इस बार जो है 182वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, 182वीं जयंती बनाई गई थी। क्लियर है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि निम्न में से किसने ई छवनी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ई छवनी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था, तो ये अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये ई छवनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य ने स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में मत जाइएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर, और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी जानते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।